Let's go! नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा गाइड चैनल और हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की। परसेंटेज टॉपिक चल रहा है। चलो आज हम उसे फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हमने बात की थी कि कोई संख्या बढ़ती है घटती है परसेंटेज में तो किस तरीके से होता है। ठीक है, अब कभी कभार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कैसे हो। मोहन मोहन की आय सोहन की आय से 30% अधिक है तो सोहन की मोहन से कितने प्रतिशत कम है क्या आय। ठीक है, तो हमने इन से सवालों को करने के लिए क्या किया था, 30% अधिक है तो इसका मतलब क्या हो गई, कोई 100 है उसमें क्या हो गया 30% बढ़ गया, कोई 100 है उसमें 30% क्या हो गया बढ़ गया। ठीक है, अब सोहन की कितनी मान लें, सोहन की आय मान के चले हम 100% है क्योंकि वही होती है 100। उसमें क्या हो गई, मोहन की आय क्या हो गई 30% अधिक तो 130। ठीक है, अब बात करें कि सोहन है और मोहन है तो ये सोहन क्या है 100, ये क्या है 130। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस कितने का है 30 का। किसका डिफरेंस है 30 का, 30% का डिफरेंस है। लेकिन उसने पूछा है हमसे मोहन की आय से सोहन की आय कितनी कम है, तो किससे कम है, सोहन की आय मोहन से। तो मोहन की आय क्या होगा नीचे जाएगी, क्या होगा नीचे जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंस डिफरेंस कितना है 30। किससे पूछ रहा है, इससे। और किसकी बात चल रही है, परसेंटेज की। ठीक है, 0 से 0 गया, ये क्या हो गया 300, 300/13 तो हमारा कितना आ गया 23.1/13%। ठीक है, एक तो ये तरीका है हमारा सिंपली जैसे हमने अभी तक। दूसरा, इसी में दूसरा तरीका देखा जाए, हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही न पड़े और सीधे सीधे सवाल को हम आगे बढ़ा दें। वो कैसे, देखो हमें सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड में एक चीज़ है, उसने काम से 30% अधिक है। क्या है 30% अधिक है। 30% को हम पहले तो बदल लें भिन्न में। किस में बदल लें, भिन्न में। तो 30% को भिन्न में बदलने के लिए 30/100, ये 0 से 0 गया तो 3/10, 3/10 हो गया। अब उसने कहा है कि वो 30% अधिक है तो सोहन हो गया, सोहन से कितना 3% अधिक है। तो जो हर है उससे ही देखेंगे, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे और कम है तो घटाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो जब हमारा 10 है, 10 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, ये 13। ठीक, कितना हो गया ये 13।
क्लियर हो गई बात? कितना हो गया ये 13। तो उसने हमसे कहा है कि डिफरेंस कितना है 3 का। किससे ज्ञात करना है? इससे, इंटू 100। वही बात, 23 सही 1/13। 23 सही 1/13%। चाहो तो ऐसे कर लो। कुछ सवालों में इसका बहुत अच्छा यूज होगा, लेकिन मैं बता के चल रहा हूँ जिससे कि हमें आसानी हो। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि हर सवाल एक ही टॉपिक से नहीं हो सकता। दूसरी बात, अब हम इसकी बात करें तो ये सिंपली हमें पता है कि कौन किससे ज़्यादा है और कौन सा नहीं है, जो हम इसको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, चलो अब अगला सवाल करते देखते हैं। ऐसे ही और सवाल हैं। राम की आय श्याम की आय से 6.2/3% कम है, तो ठीक है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि राम की आय श्याम से 6.2/3% कम है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब वही चीज़ जो हमने अभी बताई थी पहले सवालों में, पहले जो सवाल किया है कि मान के चलो वो क्या है, राम की आय श्याम से इतनी कम है, तो श्याम की कितनी हो गई और ये राम। श्याम की अगर 100 है तो ये कितनी हो गई, 100 माइनस 6.2/3%। ठीक है, क्लियर है बात? या फिर जो मैंने अभी बताया था लास्ट में सेकंड सवाल, सेकंड तरीके से, वो क्या था, सीधा सा 6.2/3% को क्या बदले हम भिन्न में, तो कितना हो गया 20/3। 20/3% को बदल, वो 20/300, जीरो से जीरो गया, कितना 1/15। कितने में बदल गया, 1/15 में। कितने में बदल गया, 1/15 में। अब वही बात है कम की बात, तो कम हुआ है तो अंश क्या होगा, 15 में से 1 कम हो जाएगा, तो 14/15 हो गया। ठीक है, वो कह रहा है कि श्याम हो गया कि नहीं हो गया, तो ये बचा है क्या हमारा, राम। जब ये श्याम हो गया तो ये राम है, क्योंकि उसने क्या कहा है, कम किससे हुआ है, इससे। तो जब ये 15 हो गया तो ये 14 हो गया, कम हो गया। अब ये 15 है और ये 14 है, तो उसने पूछा किससे, राम की कि श्याम से। श्याम से, राम की कितनी अधिक है। ठीक है, तो जब हमारा रेशियो क्या रहेगा, दोनों का डिफरेंस 1 रहेगा। किससे रहेगा, राम से रहेगा, इंटू 100। 50/7। इसको क्या ले सकते हैं अब, 7 सही 1/7% क्या है ये, इंक्रीजिंग, मतलब अधिक है। बात समझ में आ गई? हमें सेकंड तरीके से कितना आसानी से हो गया, लेकिन पहला सवाल जो हमने किया था उसको हमें सोचने पे थोड़ा सा टाइम लगा। अब कोई टाइम नहीं लग रहा, सिंपली करते जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सोहन की आय मोहन की आय से सोनू की आय
मोनू की आय से 6.1/4% कम है, तो बताओ मोनू की आय सोनू की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब हमें क्या करना है, कुछ सोचना ना समझना, सीधे एक तरीका हमें पता है और वही हमें फॉलो करना है। क्या तरीका हमारा? 6.1/4% को बदलना है हमें किसमें, बताओ? जो हम पहले ही कर चुके हैं, 25/4। इसको क्या ले सकते हैं, 25/400। कितना हो गया, 1/8%। 8 में अब वो कह रहा है कम, कम कह रहा है, तो 1/8 कम है, तो ये कितना है हमारा? सोनू की आय मोनू से कितनी है कम, तो ये कितना हो गया हमारा? मोनू हो गया। और कम है 1, तो वो क्या हो गई? 7/8। ये हो गया सोनू और ये क्या हो गया? मोनू। अब कह रहा है मोनू की आय सोनू से, तो यहाँ क्या हो गया? मोनू की आय सोनू से, तो डिफरेंस कितना रहेगा दोनों का? 1 का। और मोनू कहाँ जाएगा, सोनू कहाँ जाएगा? नीचे। इंटू 100। कितना हो गया? 1427। 14.2/7% हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक और सवाल है। यदि यदि P का 50%, Q के 25%, ठीक है, के बराबर है, तो P = Q का X% है, तो X का मान ज्ञात करो। देखो उसने सीधे सीधे कहा है P का 50% Q के 25% के बराबर है। देखो P का 50% किसके बराबर है? Q के 25% के। 100 से 100 कट गया, 50 से कितना गया? 2। ठीक है, 100 से 100 गया, 50 से 25, तो कितनी बार गया? 2P बराबर Q। तो क्या कह सकते हैं? 2P बराबर Q। ठीक है, उसके बाद उसने हमें सेकंड कंडीशन दी है। सेकंड कंडीशन क्या दी है? P = Q का X%, वही बात करनी है और X की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 2P बराबर Q है, तो P बराबर 2Q का X%। कितना? X%। जब ये 2P
इधर आएगा तो x अपॉन 100 बराबर p अपॉन 2p। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, p से p चला गया, क्या आ गया 1/2, और x बराबर क्या आएगा 100/2, x बराबर 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50। ठीक है, हमारे सवाल जिस तरीके से ये पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से करेंगे और आसान तरीके से हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, आगे की क्लास कल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।